हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सीवी रामन जी का एक फेमस एसे वाटर द एलिक्सर ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम इसकी समरी अबाउट द एसे और अबाउट द ऑथर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। सीवी रामन, इनका पूरा नाम था सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। ये 7 नवंबर 1888 में बॉर्न हुए। ये एक इंडियन फिजिसिस्ट हैं और वो जाने जाते हैं अपने काम के लिए जो उन्होंने फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग में किया है। और जो लाइट इफ़ेक्ट उन्होंने डिस्कवर किया था वो उन्हीं के नाम से जाना जाता है, रामन इफ़ेक्ट्स। इन 1930 रामन को नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला था। ये जो ऐसे है वाटर द एलिक्सर ऑफ लाइफ, इस ऐसे में सर रामन ने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में बात करी है। उन्होंने कहा है कि वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस अर्थ पर रहने के लिए, और हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है बिना वाटर के। इसीलिए उन्होंने एडवाइस किया है कि हमें इसे कंजर्व करना चाहिए, मतलब बचाना चाहिए। लो अब इस ऐसे की समरी डिटेल में पढ़ते हैं। पीपल बहुत पहले से ही, इवन सतयुग से ही, एक मैजिकल ड्रिंक की तलाश में है जिसे वो एलिक्सर या अमृत कहते हैं, ताकि वो अमर बन सके। लेकिन सीवी रामन जी का मानना है कि रियल सोर्स ऑफ लाइफ बहुत सिंपल है, वो है वाटर। उसके बाद ऑथर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया फ्रॉम इजिप्ट, जहाँ वो एक ड्राई लाइफलेस लिबियन डेजर्ट और एक फर्टाइल ग्रीन नाइल वैली के बीच में खड़ा था, और दोनों एरियाज़ के बीच का डिफरेंस था वाटर। नाइल रिवर के कारण ही इजिप्ट में लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि वो रिच सॉइल लेकर आती है डिस्टेंट लैंड से और उस लैंड को फर्टाइल बनाती है, और इसीलिए इजिप्ट सिविलाइजेशन पॉसिबल थी और इतने सालों तक वो सरवाइव कर पाई क्योंकि नाइल रिवर थी वहाँ पर। वाटर एक इनक्रेडिबल और पावरफुल नेचुरल रिसोर्स है जिसको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और ये बहुत असेंशियल है लाइफ के लिए। और वाटर जो है वो ब्यूटी भी ऐड करता है नेचर में, चाहे वो स्मॉल स्ट्रीम्स में हो, बॉन्ड्स में हो, या लार्ज वाटर टैंक्स में। और साउथ इंडिया में रेन फेड टैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, और जो ये टैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर। और रामन जी ने वाटर को लैंडस्केप में आइज़ ऑन अ ह्यूमन फेस के साथ कंपेयर किया है। और ये वाटर वेदर के साथ चेंज होता है, ब्राइट लगता है सनी डेज पर और ग्लूमी लगता है जब स्काई क्लाउडी होता है। आगे रामन बताते हैं कि वाटर में एक अमेजिंग एबिलिटी होती है कि वो टाइनी सॉल्ट पार्टिकल्स, जिसको हम सिल्ट कहते हैं, उसको लेकर आ पाता है, जिसकी वजह से रेन फेड टैंक्स जो होते हैं वो उन्हें उनका यूनिक कलर मिल पाता है। और जो ये कलर है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल में जो इस एरिया में होती है, और ये जो नोटिसेबल होती है जो फ्रेश रेनफॉल होती है। और जो फास्ट मूविंग वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स लेके आ सकता है, और जो फाइनेस्ट वंस होते हैं वो ट्रैवल कर पाते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस। और जब ये सिल्ट फिल्ड वाटर सी को रीच करता है तब ये पार्टिकल्स जो है वो क्विकली सेटल डाउन हो जाते हैं और न्यू लैंड बना लेते हैं। और ये जो कलर चेंजिंग है वो तब आप देख सकते हो जब आप रिवर के किनारे जा रहे हो और जो है वाटर अपना कलर चेंज कर ले फ्रॉम मडी ब्राउन टू डीप ब्लू। इसकी वजह से जो लैंड बनती है वो बहुत ज़्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है और हाईली फर्टाइल होती है। इससे ये पता चलता है कि वाटर जो एक मेजर रोल प्ले करता है इन फॉर्मिंग सॉइल फ्रॉम रॉक्स, और जो अर्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है क्योंकि ये सॉइल को वॉश अवे भी कर देता है जब फ्लड्स आते हैं। और अगर इसको अच्छे से कंट्रोल ना किया जाए तो इससे हो जाता है सॉइल इरोजन, जो लैंड को और एग्रीकल्चर को बहुत बुरी तरह हार्म कर सकता है। सॉइल इरोजन बहुत ग्रेजुअली होता है, मतलब धीरे धीरे, और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तब वो डीप गलीज या रेवन फॉर्म ले लेता है, जिसकी वजह से फार्मिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। सॉइल इरोजन का मेन कॉज है हैवी रेनफॉल। उसके अलावा भी कॉजेज़ हैं, जैसे स्टीप लैंड जब खड़ी ज़मीन होती है, या फिर रिमूवल ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स जो है वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम उनको हटा देते हैं तो सॉइल ख़राब होनी शुरू हो जाती है। एंड वाटर चैनल्स, अगर उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और उसमें बैरियर्स नहीं होते हैं उसकी स्पीड को कम करने के लिए, तो वो भी सॉइल इरोजन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर ये कंडीशंस होती हैं तो जो वैल्यूएबल फर्टाइल सॉइल होती है वो लॉस्ट हो जाती है, और ये सॉइल इरोजन सीरियस थ्रेट है फार्मिंग के लिए मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और इमीडिएट एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो है टेरेसिंग लैंड, मींस जो फ्लैट लैंड होती है उसको माउंटेन की फॉर्म में ऐसे कट कर देना और क्रॉप्स को ग्रो करना, तो वो टेरेस फार्मिंग होती है। या फिर बैरियर्स बिल्ड कर देना ताकि जो वाटर फ्लो है वो थोड़ा स्लो हो जाए,
या सुटेबल वेजिटेशन प्लांट करना चाहिए उस एरिया के और सॉइल के अकॉर्डिंग। और जो मेन गोल है वो वाटर को स्टॉप करना है फ्रॉम गेनिंग स्पीड एंड कॉजिंग डैमेज। वाटर बहुत असेंशियल है लाइफ के लिए। बहुत एनिमल्स एंड प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल्स। और जो प्लांट्स हैं उनको सॉइल मॉइस्चर चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। और प्लांट की जितनी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं उनको डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। वाटर को कंजर्व करना मीन्स बचाना और उसको अच्छे से मैनेज करना बहुत मुश्किल है ह्यूमन बींग्स के लिए। इंडिया में जो फार्मिंग है वो मोस्टली डिपेंड करती है सीजनल रेन पर। इसीलिए जब इरेगुलर रेनफॉल होती है या बिल्कुल भी रेन नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फार्मिंग पर। और जो ये सॉइल इरोजन है और इरेगुलर रेनफॉल ये क्लोजली लिंक्ड है। अगर हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर देंगे तो हम सिर्फ लैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उसमें वाटर भी स्टोर कर रहे हैं। मतलब ये टू इम्पॉर्टेंट पर्पसेस सर्व कर रहे हैं। और जैसे इंडिया में सीजनल रेनफॉल होती है और जब भी रेनफॉल होती है तब सारा रेन वाटर जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो उसकी जगह पे हम उस रेन वाटर को अच्छे से कैप्चर करके और उस वाटर को क्रूशियली यूज़ करके अनयूज्ड लैंड को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फर्टाइल और प्रोडक्टिव रीजन्स में। क्योंकि वो वैसे भी बर्बाद ही होने वाला है क्योंकि वो रिवर्स में चला जाएगा और सी में चला जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। इसलिए उसको प्रॉपर मैनेज करना एक नेशनल चैलेंज है। सेविंग वाटर जो है वो क्लोजली लिंक्ड है प्लांटिंग मोर ट्रीज से। और इंडिया को अर्जेंटली नीड है कि उसको ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने की बहुत ज़रूरत है जितने भी एरियाज़ में पॉसिबल हो सके। इवन डिफ़िकल्ट प्लेसेस जैसे माउंटेन्स एरिया में भी। और इंडिया को वेल मैनेज फॉरेस्ट की भी ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ वाइल्ड जंगल्स। जिससे कंट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्रीज़ जो है वो हेल्प करते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए और रेन वाटर को स्टोर करने के लिए। और इवन वो फ्यूल भी प्रोवाइड करते हैं। इससे नीड टू बर्न मैन्योर फॉर एनर्जी भी रिड्यूस होती है। अगर वाटर को प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो वो और अच्छे से भी हेल्प कर सकती है। जैसे ट्रांसपोर्ट बाय बोट्स एंड कैनल्स बहुत चीपर होती हैं बाय रोड्स और रेलवे से। और जो इंडिया है उसने अच्छी तरह अपने वाटरवेज को अभी तक डेवलप भी नहीं कर पाया। और वाटर को स्टोर करके और उस वाटर को वाइजली यूज़ करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट कर सकते हैं जिससे रूरल लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है। वाटर लगता तो बहुत एक कॉमन लिक्विड है बट उसमें यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे लाइफ पॉसिबल होती है। और साइंटिस्ट ने अभी भी वाटर पर स्टडी कंटिन्यू रखी है ताकि इससे और भी कुछ वाटर की यूनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने को मिले। सीवी रामन जी का ये ऐसे यहीं ख़त्म होता है और इस ऐसे से हमें ये मॉरल मिलता है कि सेव वाटर सेव लाइफ। क्योंकि जल ही जीवन है। और आई होप कि आप इस ऐसे से सीखोगे और वाटर को वेस्ट करने की जगह पर सेव करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। और आपके कोई भी डाउट है कोई भी सजेशंस है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।